महीने भर की राहत के बाद फिर आई आफत। कई देशों में कोरोना ने फिर से तेजी से पसारे पैर। दुनिया भर में बढ़ने लगे हैं केस और मौत के आंकड़े। कई देशों में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक। यहां आप देख रहे हैं लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में केसेस जल्दी से देख लीजिए। वहां पर भी यही समझा गया था। कई जगहों पर तो यह कह दिया गया था कि वैक्सीनेशन काफी हो चुका है, बिना मास्क के भी आप लोग सार्वजनिक जगहों पर जा सकते हैं। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ओमिक्रॉन संक्रमित भारतीय की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। बेंगलुरु का ये शख्स फिलहाल विदेश नहीं गया था, ये जानकारी मिल रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का शिकार भारतीय हेल्थ केयर वर्कर है, यानी कोई हिस्ट्री नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, विदेश नहीं गया था, लेकिन हेल्थ केयर वर्कर है ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमित। ये जानकारी मिल रही है और ये अपने आप में बड़ी जानकारी है जो निकलकर सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी मीटिंग में हिदायतें दी हैं। अधिकारियों से कहा है कि किसी भी तरह की चूक ना हो। तो प्रधानमंत्री एक्शन में दिख रहे हैं। फ्लाइट शुरू करने के फैसले का भी रिव्यू किया जाए, क्योंकि 14 दिसंबर से विदेश जाने वाली फ्लाइट्स को रिज्यूम करना है। लेकिन उससे पहले आज जो एक हाई लेवल मीटिंग हुई है उसमें रिव्यू करने की बात कही गई है प्रधानमंत्री की तरफ से। खतरे के बीच परीक्षा का भी टेंशन बच्चों के लिए सिरदर्द बन गया है। इसी दुविधा को दूर करने के लिए शिक्षा मंत्री सामने आए। राज्यों के साथ केंद्र सरकार की एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसके बाद ये फैसला किया। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर निकल के सामने बोर्ड परीक्षा 2022 को लेकर अभी भी शिक्षा मंत्रालय की बड़ी घोषणा। जी हाँ, आप सभी को बता दें, देश में कोरोना वायरस का कार्य फिर से बढ़ने लगा है। उसको देखते हुए शिक्षा विभाग अब अलर्ट हो चुका है और इसको देखते हुए बोर्ड की परीक्षाओं में अब बहुत ही बड़े बदलाव करने जा रहा है। इसको लेकर शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कल एक बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी और बोर्ड परीक्षा में कई सारे अहम बदलाव किए, जो कुछ छात्रों हित में किया, कुछ अहित में किया, जिनकी संपूर्ण जानकारी हम जानेंगे इस वीडियो में के साथ में। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही आप अपने बोर्ड का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देखिए हमारी छोटी सी रिपोर्ट में एक बहुत ही बड़ी खबर। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस की वजह से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। उसके साथ शिक्षा विभाग भी अछूता नहीं, शिक्षा विभाग पर भी इसका बहुत ही ज्यादा असर पड़ा है। और जो असर आप 2021 में बोर्ड की परीक्षाओं में देखने को आप सभी को मिला था, जिसमें बोर्ड की परीक्षा कराना भी सरकार के लिए चुनौती बन गया था और सभी छात्रों को प्रमोट करना पड़ा था। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस के मद्देनजर सरकार की तरफ से कई सारे अहम बदलाव किए जा रहे हैं, जिसमें दो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिसकी जानकारी हम संपूर्ण आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। तो सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी। सरकार ने कहा कि इस बार आपके 10% सिलेबस आप सभी छात्रों का बंद जो है कम किया जाएगा। जी हाँ, ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सभी छात्रों का 10% सिलेबस कम कर दिया जाएगा। ये सरकार और शिक्षा विभाग ने बड़ी घोषणा कर दी है। और कोरोना वायरस की वजह से काफी लंबे वक्त से स्कूल कॉलेज बंद थे और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने घोषणा की। और सरकार ने कहा है कि छात्रों की पढ़ाई बहुत ही ज्यादा बाधित हुई थी कोरोना काल में। कुछ छात्रों के पास में ऑनलाइन शिक्षा तो हो रही थी, लेकिन उनके पास में मोबाइल नहीं था। इसकी वजह से उन सभी सामने एक चुनौती बन गई थी परीक्षा। इसको लेकर सरकार की तरफ से ये बड़े ऐलान किए गए। इसके बारे में बात करें दूसरे बड़े बदलाव की। दूसरा बड़ा बदलाव भी आप सभी छात्रों हित में किया गया है। दूसरा बड़ा बदलाव के प्रश्नों की संख्या को लेकर किया गया है। जहां पर आपकी प्रश्नों की संख्या तो वही रहेगी, लेकिन इस बार जो आपके जो बहुत ही बड़े जो बिग क्वेश्चन आते हैं उनकी संख्या आप घटा दी गई है। यानी अब आपके बिग क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आपके आने वाले। ये सरकार ने सबसे बड़ी घोषणा की है और सभी छात्रों की मांग थी। इसके आधार पर सरकार ने घोषणा की। इस पर आप फिलहाल क्या कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।